जय हिंद साथियों। तो आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त अपने पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, लाजवाब कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज के इस वीडियो में और इस क्लास में मैं आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ और बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन। उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न के नियम, जिसे हम लिखे हैं कि रूल ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के नियम। भिन्न का नियम क्या होता है? भिन्न क्या होता है? आखिरकार भिन्न होता क्या है? हम लोग बहुत सुनते हैं फ्रैक्शन, तो उसका हम पूरा बेसिक फंडा आज क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, एकदम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे मेरे भाई। तो बहुत शानदार तरीके से आप लोग इस क्लास को करिए और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्न का घटाना कैसे करते हैं, भिन्न का भाग कैसे करते हैं, भिन्न का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर आपका हर समान रहे तो कैसे प्लस करेंगे यानी जोड़ कैसे करेंगे, अगर हर समान रहे तो माइनस कैसे करेंगे, अगर हर अलग अलग रहे तब जोड़ेंगे कैसे, अगर हर अलग अलग रहे तो घटाएंगे कैसे, यानी सभी चीज़ों का क्या करने वाले हैं, आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार हो मेरे भाई। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, पहला हम लोग का टॉपिक होगा यानी जो हम लोग का पहला पॉइंट होगा, उस पहले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे ना कि यदि मान लो कि पहला पॉइंट क्या है, यदि यदि हर समान हो। पहला कंडीशन क्या है? यदि हर समान हो। अच्छा, सबसे तो पहले ये तो हम लोग का पहला पॉइंट है। इससे पहले हम कुछ आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मान लो कि फ्रैक्शन, अगर सवाल को ये वो फ्रैक्शन किस टाइप में है, यानी फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ जाना मेरे भाई। मान लो कि यहाँ पर हमने लिख दिया ए, हमने इसके बटे में लिख दिया बी, तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो पैटर्न है, ये किस फॉर्म में है? बटे के रूप में है ना, तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन के रूप में है। बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका है अंश, ये आपका क्या है, अंश है। इसको आप लोग क्या बोलोगे? हर बोलोगे। अच्छा, अब बताओ कि अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए? बिल्कुल शानदार तरीके से समझ गए। बस एक कंसेप्ट याद रखिएगा ना, एक चीज याद रखिएगा, जो आपका बी होगा ना, इक्वल टू नोट जीरो, बी कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। एक चीज याद रखना, ए है आपका अंश और बी है आपका हर, जिसे हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर और हम लोग अंश को बोलते हैं न्यूमेरेटर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग असली पॉइंट समझते हैं। ठीक है भाई, अब देखो हमने यहाँ पे पहला कंडीशन क्या लिखा, यदि हर समान हो। हर समान कब हो सकते हैं? मान के चलो कि हमने यहाँ पे लिख लिया ए बटे बी प्लस, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, सी बटे बी। यहाँ भी हर बी है, यहाँ भी हर क्या है, बी है। तो इस कंडीशन में हम लोग ऐड कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं? सिंपल तरीका है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। नीचे का डबल बी है तो एक बी लिखो और ऊपर इन दोनों नंबर को क्या करके लिख दो, ऐड करके लिख दो। कहने का मतलब कि ए प्लस बी। ये तो इन लोगों का क्या है, सॉल्यूशन है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें या हम यदि उदाहरण देखें तो आइए वो भी देख लेते हैं। कि यहाँ पे देखना है उदाहरण यानी एग्जाम्पल। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से। मान लीजिए कि ऊपर यहाँ पे हमने लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 7 और प्लस यहाँ पे लिख दिया 6 और यहाँ पे भी लिख दिया 7। देखो ये जो नीचे का हर, ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या कर देंगे, नीचे वाले हर को एक बार लिख देते हैं और इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें? ये पहला वाला पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसका माइनस वाला भी हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका हम माइनस वाला भी देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यदि हर समान हो, हर समान है और किस कंडीशन में है, ये वाला आपका प्लस वाले में कंडीशन में, किस वाले में था? प्लस वाले में। आइए इसी का हम लोग क्या देख लेते हैं, माइनस वाले में, यानी दूसरा पॉइंट क्या हो जाए, माइनस वाला देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट नहीं बोलेंगे, माइनस वाला इसका देख लेते हैं रूप, यानी ये वाला क्या रहेगा, माइनस वाला। अब माइनस वाला में देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पे लिख दिए ए बटे बी और माइनस यहाँ पे लिख दिए सी बटे बी। तो आप क्या करोगे, ये दोनों नीचे के क्या हैं, ये दोनों सेम यानी दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे एक बी लिख दो, ऊपर क्या लिख सकते हो, ए माइनस सी। बिल्कुल नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यानी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण क्या हो जाएगा, मान के चलो उदाहरण में हमने यहाँ पे ले लिया 6 और नीचे ले लिया 8, और हमने माइनस यहाँ पे क्या कर दिया 2 और 3, माइनस यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया 8। घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाएंगे तो 3 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो एक उतरा जाएगा, यानी 3/8। ऐसे कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे भाई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, जिंदगी में हमेशा इंसान खुद को बदलने की कोशिश करेगा तो हर चीज़ बदल सकता है। नहीं हमें ज़रूरी है कि हम दूसरे को समझाएं, दूसरे को हम मनाएं। कितना लोगों को हम समझाते चलेंगे? एक ही दो लोग हैं इस दुनिया में, नहीं ना है? तो हमें खुद के ऊपर क्या करना है मेरे भाई, मेहनत करना है। दुनिया को समझाएंगे या दुनिया को बताएंगे तो कोई मतलब नहीं, अपने आप को हम लोग क्या करेंगे, सर्वश्रेष्ठ बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो ये समझ लिए, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए मेरे भाई। बहुत शानदार तरीका था। यदि हर समान हो, यानी देखो यहाँ पर भी हर समान है, यहाँ पर भी हर समान है। ये आपका प्लस वाले कंडीशन में था, ये आपका माइनस वाले कंडीशन में है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब दोनों में का हम हर को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक बार प्लस वाले में भी हर को अलग करके चेक कर लेते हैं, एक बार माइनस वाले में भी हर को हम अलग करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, मिटा दिया मेरे भाई। ठीक, इस कंडीशन को हमने क्या कर दिया, पूरा ही मिटा दिया। इसको पूरा हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे, यदि हर क्या हो, असमान हो। क्या हो, असमान हो। क्या हो, असमान। ठीक है, इसको यहाँ पे सही से लिख देते हैं, असमान। असमान हो, असमान हो। यदि हर क्या हो, असमान हो। तो आइए हम लोग पहला प्लस वाले के रूप में कर लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया ए, यहाँ पर हमने लिख दिया बी, प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया सी, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डी। ठीक है भाई, देखो क्या हो, असमान हो। कहने का मतलब यहाँ पे देखो आपका ए बटे बी है, प्लस क्या है, सी बटे डी है। यहाँ पे देखो हर लिखा, तो यहाँ पे जो हर है, ये दोनों हर क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ना क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे, यानी बी और डी लिख देंगे इसके ऊपर। जब इसको लिखेंगे बी तो इसको लिख लेंगे बी सी, और प्लस जब इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे, इसको लिखेंगे तो इसको लिख दिया, और जब डी को लिखा तो ए को लिख दिया, यानी डी ए। ठीक है, आइए इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। आइए एक हम क्या कर लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, माने कि चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 4, प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया 3, हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अच्छा, अब देखो जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया ना सेम, तो मल्टीप्लाई तो यहाँ पे कर दे, लेकिन यहाँ पे हम दोनों क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 बार जाएगा 2 और 2, यानी एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अब देखना है कि 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, एक बार में आता है, और एक का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसके ऊपर वाले नंबर में। जिन दोनों नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम आया 4
अब हम वही देखेंगे कि इस 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, एक बार में आता है, और उस एक का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, ऊपर वाले नंबर में। तो एक बार में आता है तो 3 एक कम 3 हो गया प्लस। अब देखो कि 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ऊपर वाले नंबर में, यानी 6। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। आइए इसका माइनस वाला देख लेते हैं। माइनस में मान के चलिए कि हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे हमने 2। इसका भी फॉर्मेट ऐसा ही रहता है, पहले फॉर्मेट समझ लो। मान लो कि यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी, और यहाँ पे माइनस सी, और यहाँ पे डी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बी डी कर देंगे। ऊपर क्या कर देंगे, बी सी माइनस डी ए। यही आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। बिल्कुल यही शानदार और ज़बरदस्त क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। तो आइए इस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं, उदाहरण। क्या लगा लेते हैं, उदाहरण। मान के चलिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया 5, यहाँ पे हमने लिख दिया 3, माइनस यहाँ पे लिख दिया 2, और यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दे, 1 लिख देते हैं समझाने के लिए। अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से 3 आ जाएगा। 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, एक बार में आता है। बिल्कुल 1 हो गया। अरे एक का एक बार में आता है ना, 3 के टेबल में 1 कितने बार में आता है, एक बार में आता है। 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ऊपर वाले नंबर में, यानी 5, बीच में माइनस। 1 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा, 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में। 3 दूनी 6, यानी आपका जो नंबर आएगा वो आएगा माइनस का 1/3। माइनस का 1/3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे भाई, बिल्कुल नहीं परेशानी होनी चाहिए, ना ही कोई क्या होनी चाहिए, समस्या होनी चाहिए। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आ रहा होगा मेरे भाई। अब हम क्या देख लेते हैं, जैसे कि हमने देख लिया यदि हर असमान रहे, प्लस और माइनस में देख लिया, और हमने देख लिया यदि हर समान रहे, प्लस और माइनस में देख लिया। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में। क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में। उसके बाद हम लोग का एक छोटा सा प्यारा सा क्लास क्या होगा, समाप्त हो जाएगा ना। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वाले क्लास में, ठीक है। तो इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो मेरे भाई, बहुत शानदार तरीका से। ठीक है भाई, इस वाले को हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग अलग पॉइंट पढ़ेंगे। एक और पॉइंट है जिसमें हम अगर कोई मल्टीप्लाई में रहे तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड में रहे तो उस नंबर को हम क्या करेंगे। अब इस चीज को देख लो। अब ये जो बताने वाला हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर जगह इसको क्या करता है, पूछ लेता है मेरे भाई, और बहुत शानदार तरीके से पूछता है। आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज तक हो सकते हैं, ठीक है। वैसे वैसे लेवल तक के क्वेश्चन पूछ देते हैं। आइए हम अच्छा से आप लोग को समझा देते हैं। क्या हो, दूसरा क्या है, भिन्न का गुणा। क्या बोल सकते हैं, भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा, ठीक है मेरे भाई। भिन्न का क्या है, गुणा है। मान लो ना हम यहाँ पे तुमको दे दिए a/b मल्टीप्लाई c/में d। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन नंबरों का रिजल्ट क्या आएगा। आप यही ना कहेंगे कि देखो बहुत बच्चे अगर बीच में गुणा आ जाता है ना, यानी बीच में अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाता है, तो हमने अक्सर देखा है कि बहुत लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन याद रखना, जहाँ पे क्रॉस जैसे दिखे वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। तो अगर बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह दिखे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्या करना, डायरेक्ट गुणा करना। ऊपर के नंबर का ऊपर में, नीचे के नंबर का नीचे में, यानी हो जाएगा AC और यहाँ पे क्या हो जाएगा BD। बिल्कुल इस फॉर्मेट को क्या करना मेरे भाई, अपनाना। तो आइए क्वेश्चन लगा के हम लोग चेक कर लेते हैं। उदाहरण मान के चलो कि उदाहरण यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख दिए 6/3 मल्टीप्लाई 2/में हमने लिख दिया 7। तो बहुत बच्चे 6 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है। तरीका क्या होता है, रूल क्या होता है, 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, और 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 में। तो 3 अरे 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12,
और 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 सते 21, यानी कितना आ गया 4/7। कोई दिक्कत? जब भी दो नंबर गुणा में हो, तो अभी हम किस वाले को समझ रहे हैं कि आपका गुणा वाला समझ रहे हैं। इसके बाद हम क्या समझेंगे डिवाइड वाला। अब एक चीज याद रखो, अगर कोई नंबर दो नंबर फ्रैक्शन में हो, जैसे कि a/b गुणे b/c और b/d, क्या है b/d, यानी a/b आपका एक प्रकार का फ्रैक्शन में है और आपका क्या है उसके बीच में गुणा है यानी मल्टीप्लाई है, फिर आपका c/d क्या है फ्रैक्शन के रूप में है, तो आप क्या कर लेंगे इनका डायरेक्ट क्या कर लेंगे गुणा कर देंगे, यानी ए का करेंगे सी में और बी का करेंगे डी में, तो आपको रिजल्ट ए बनेगा। नंबर के रूप में हमने देखा तो हमारा रिजल्ट ए मिला। ए क्या था गुणा था। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर डिवाइड वाला सीख ले, डिवाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वाले चीज़ को आप लोग बैठाए रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डेंजरस तरीके से एग्जामों में क्या करता है पूछ लेता है। आइए मेरे भाई अब हम लोग क्या सीख लेते हैं डिवाइड वाला। डिवाइड वाले को तो भूल के भी मत भूलिएगा, और हम ऐसा बताएंगे ही नहीं कि आप भूल के भी भूल जाएंगे, हम ऐसा बताएंगे कि आप भूल के भी नहीं भूल पाएंगे। और वही तरीका क्या होता है भूल के भी नहीं भूलना, वही तरीका बहुत अच्छा होता है। क्या भिन्न का भाग, क्या भिन्न का भाग, ये भी क्या है आपका बहुत शानदार रूप से क्या है इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। मान के चलो कि हमने यहाँ पे कोई लिख लिया ना ए बी डिवाइड c/d। अच्छा बताओ a/b आ गया डिवाइड आपका c/d आ गया, तो अब आप इसका क्या कर सकते हो मेरे भाई, क्या कर सकते हो कुछ सोचो, क्या कर सकते हो। डायरेक्ट तो ऐसे तो नहीं कर सकते हो। अच्छा देखो इसको ए भी तो लिख सकते हो, a/बटे में b और इसके बड़े बटे में क्या लिख सकते हो c/d। इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ऐसे भी नहीं दिक्कत है और ऐसे भी नहीं दिक्कत है। इस तरीके से बता देता हूँ, इस तरीके से बता देता हूँ, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिमाग में रहे समय तक, बस उसको आप क्या कर देना एग्जाम में अप्लाई कर देना। देखो यहाँ पे अगर है ना तो एक काम करना, अगर डिवाइड के चिन्ह में है ना तो इस डिवाइड को ही तुम क्या कर देना हटा देना। हम लोग बहुत शानदार बच्चे हैं, हम लोग बहुत शानदार लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड को ही क्या करेंगे हटा देंगे। अब हटाएंगे तो देखो कंडीशन क्या होता है। मान के चलो कि यहाँ पर a/b है, आप इस डिवाइड को हटा के चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, और जब भी आप डिवाइड हटा के चेंज करेंगे किस में मल्टीप्लाई में, तो जो इस बगल का नंबर होगा, इस बगल वाला नंबर, पहला वाला नंबर तो नहीं, जो आपका राइट तरफ वाला नंबर होगा वो नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। कहने का मतलब जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब आपका ऊपर हो जाएगा डी और नीचे हो जाएगा सी। कुल मिला जुला कर आपका क्या हो गया, अब AD कर दो और यहाँ पे क्या कर दो BC। पहले जैसे जैसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे, तो हमने डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लाए, फिर डायरेक्ट सीधा सीधा क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी तरीका है। अच्छा इसमें क्या करोगे, देखो इस वाले में क्या करोगे, हमने इसको ऐसे लिख लिया ना, तो अब इसको आप a/b और इस चीज को नीचे से ऊपर, मतलब कि बड़े वाला बटे में है ना, सबसे बड़ा बटे में, तो इसको आप कहाँ ला दो ऊपर वाली लाइन में ला दो। तो नीचे से जब ये ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नंबर हो जाते हैं पलट जाते हैं, यानी ऊपर हो जाएगा D और नीचे हो जाएगा C। फिर वही देखो AD/BC और यहाँ पर भी AD/BC। तो इस तरीके से करो चाहे उस तरीके से करो, दोनों तरीका आप लोग के लिए क्या है प्रीफर करूंगा, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन कहाँ पे लगाया जाए, यहीं पे हम दोनों क्वेश्चन को आप लोग को हम क्या करा देते हैं, दोनों का क्वेश्चन करा देते हैं, एक यहाँ पे करा देंगे और एक यहाँ पे हम करा देंगे। ठीक है आइए एक बार किस रूप में देख लेते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन बना लेते हैं, हम क्या करते हैं क्वेश्चन बना लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलो कि यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, हाँ हमने यहाँ पे लिख लिया 5/3 और डिवाइड कर दिया 6/8/3 से। अब है
यही है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, हमने अभी बताया कि इसको चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, तो 5/3 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे ला दो, ऊपर 3 नीचे 8, बस मल्टीप्लाई सीधा सीधा 5×3 = 15 और 8×3 = 24। बस ये नंबर आपका देखो 3 के टेबल में आता है, 3×5 = 15, 3×24 यानी कितना आ गया, 5/8 आ गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत। और इस वाले मेथड से करना चाहोगे तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करा देते हैं। मान के चलो कि अगर लिखा है 3/2 3/2 और डिवाइड 3/4, क्या करोगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3/2 के बटे में 3/4। आगे क्या करोगे, इसको लिखो 3/2, इस नंबर को ऊपर ला दो मल्टीप्लाई में और संख्या पलट दो, नीचे 4 है तो ऊपर 4 नीचे 3 यानी 4/3। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसका, 4×3 = 12, 3×2 = 6, 6 × 6 = 12 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। इस वाले तरीके से कर लो, कोई दिक्कत ना, दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो कैसा लगा आप लोग को ये क्लास, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये क्लास बहुत शानदार और बहुत जानदार और बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग का बेसिक भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मिल लेंगे ऐसे ही कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।